पूरे उत्तर प्रदेश में 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि जो चीज़ आपको साल बीतने के बाद मिलता था, जिस चीज़ का इंतज़ार करते करते आप इंतज़ार करना छोड़ देते थे, निराशा में आपका इंतज़ार बदल जाता था, लेकिन अब वो इंतज़ार की घड़ी अब घड़ी नहीं रह गई, क्योंकि वो इसी महीने में आपको मिलने वाली है। जी हाँ छात्रों, आपने सही सुना कि अब 10th और 12th यानी 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र जो उत्तर प्रदेश से हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है कि छात्रवृत्ति उनको इसी महीने के लास्ट में मिल जाएगी। यानी आज 25 सितंबर को आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो 25 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक, नवरात्रि के अंतिम समय तक आपके खाते में छात्रवृत्ति का पैसा आ जाएगा। अब किन छात्रों को कितनी छात्रवृत्ति मिलेगी इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है, अपने आप से इस टेबल को समझने की ज़रूरत नहीं है। पहले मैं इस टेबल के बारे में आपको बताऊंगा कि कौन से छात्र को कितनी छात्रवृत्ति मिलेगी, कब मिलेगी, और अगर आपकी छात्रवृत्ति नहीं आई है तो क्या करना है, किसकी किसकी छात्रवृत्ति आने वाली है, किसका वेरीफाइड हो गया है, स्टेटस कैसे चेक करना है। मतलब अगर कोई कमी भी रह गई होगी ना, तो वो भी आइडिया मैं आपको बताऊंगा कि आप उस कमी को अपने विद्यालय से किससे बात करके क्या बात करोगे, कैसे सुधार कराओगे कि आपकी रुकी हुई छात्रवृत्ति, रुका हुआ वजीफा आपको मिलेगा। तो दीपावली से पहले नवरात्रि के शुभ अवसर पर योगी जी ने आपके लिए बहुत बड़ा फैसला लिया है। अब तक के यूपी बोर्ड के इतिहास में यह सबसे बड़ा फैसला, सबसे बड़ा चेंज है। हमेशा जब मैं छोटा था, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ रहा था, तब भी मैंने सुना था और मेरे साथ भी हुआ था कि भाई छात्रवृत्ति हमेशा मार्च में, फरवरी में, मार्च में आता था। जैसे बच्चों का साल ख़त्म होता था उसके बाद आता था, बोर्ड एग्ज़ाम के बाद में आता था, लेकिन इस बार सितंबर महीने में या गांधी जयंती के शुभ अवसर पर यह स्कॉलरशिप का अनाउंसमेंट किया योगी जी ने। तो पूरी खबर मैं आपको बताऊंगा विस्तार से, ये क्या चीज़ें हैं, किसको क्या मिलने वाला है, मैं पूरा बात बताऊंगा। बट उससे पहले मैं आपको सोर्स बता दूं। अखबार में जो बातें छपी हैं, अखबार में जो बातें लिखी गई हैं, उन बातों को मैं आपको बताना चाहूँगा। उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि आप स्कॉलरशिप कब पाओगे, कितने दिन में पाओगे, कितना पाओगे, ग्रामीण छात्रों को कितना मिलेगा, शहरी छात्रों को कितना मिलेगा, हॉस्टल में जो रहते हैं उनको कितना मिलेगा, जो डायरेक्ट अपने घर से आते जाते हैं पढ़ने उनको कितना मिलेगा, जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको कितना मिलेगा, जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको कितना मिलेगा, एडेड स्कूल में जो पढ़ रहे हैं उनको कितना मिलेगा, राजकीय विद्यालय में जो पढ़ते हैं उनको कितना मिलेगा। तो भैया विद्यालय के अनुसार कॉमर्स पढ़ रहे हो, आर्ट पढ़ रहे हो या साइंस पढ़ रहे हो, तो भी छात्रवृत्ति का पैसा कम ज़्यादा होता है। बहुत महंगा स्कूल है तो आपको कितना स्कॉलरशिप मिलेगा, एकदम फ्री फंड 100 रुपये महीना वाला स्कूल है तो उसमें कितना मिलेगा, ये सब कुछ बताऊंगा यार। तो वीडियो को अंतिम तक जरूर देखना और सही जानकारी लेके जाना। हाँ, अगर तुमने गलती किया है कि सब्सक्राइब नहीं किया तो उस गलती को सुधार लो सब्सक्राइब करके। चैनल सब्सक्राइब कर लो, बहुत मोटिवेशनल, बहुत इन्फॉर्मेशनल और बहुत वीडियो अच्छा कंटेंट है। मैथ का इतना बेस्ट कंटेंट आपको मेरे चैनल पर मिलेगा कि आप उसकी तारीफ किए बगैर रह नहीं पाओगे। तो शुरू करते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा ताकि मैं आपको प्यार से समझा सकूं, ठीक है। देखो बेटा, 10वीं 12वीं के छात्रों को तोहफा, कैसा तोहफा, ध्यान से सुना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा व अल्पसंख्यक वर्गों और सामान्य वर्ग में गरीब श्रेणी के विद्यार्थियों को इस बार नवरात्र में पूर्व दसम और दसमोत्तर छात्रवृत्ति का उपहार देने जा रहे हैं। पूर्व दसम का मतलब हुआ 9th 10th और दसमोत्तर का मतलब हुआ 11 और 12, ठीक है। ऐसे छात्रों को कहाँ पर, नवरात्र में पूर्व दसम और दसमोत्तर छात्रवृत्ति का उपहार देने जा रहे हैं। चालू सत्र में विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने की शुरुआत 26 सितंबर से ही कर दी जाएगी। मतलब आज 25 सितंबर को मैंने वीडियो बनाया, आज 26 सितंबर से पैसे आना धड़ाधड़ स्टार्ट। अब जा कर के बैंक में एक बार चेक करवा लेना, जनसेवा केंद्र वालों का सर फोड़ देना, भैया मेरा चेक करो पहले। अगर तुम खुद चेक कर सकते हो तो खुद कर लेना, नहीं तो भैया जनसेवा केंद्र वालों भीड़ लगाओ। फिर क्या है, पहले सुनो ध्यान से, पहले चरण में लगभग 4 लाख विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति वितरण किया जाएगा। यानी इसी नवरात्रि में 4 लाख स्टूडेंट को इकट्ठा धड़ाक से दिया जाएगा। अब कहोगे गुरुजी यूपी बोर्ड में तो 25 लाख के आसपास 10th में बच्चे हैं, 25 लाख के आसपास 12th में हैं और 25 लाख 9th में होंगे, 25 लाख 11th में होंगे, यानी 1 करोड़ लगभग बच्चे हैं। 4 लाख को योगी जी दे रहे हैं। ऐसा नहीं है,
भैया 9वीं में 4 लाख को तो दिया ही जाएगा। उसके बाद गांधी जयंती का एक शुभ अवसर है, वो भी अखबार में ही निकला हुआ, वो भी मैं आपको बताऊंगा। गांधी जयंती के शुभ अवसर पर कितने लाख बच्चों को मिलेगा वो जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहो, ठीक है। यह पहली बार है जब सितंबर माह में ही छात्रवृत्ति वितरण होगा, यानी पहली बार है जब से देश आज़ाद हुआ, जब से छात्रवृत्ति मिलना शुरू हुआ ना, पहली बार सितंबर में ही मिलेगा। अभी तक यह सिलसिला फरवरी मार्च से शुरू होता था। शुक्रवार को योगी जी ने यानी मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित समारोह में विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति वितरण करेंगे। शुक्रवार को, यानी कल ही शुक्रवार है मेरे भाई, कल ही शुक्रवार है। वहां से एक छात्रवृत्ति वितरण का उन्होंने एक डेमो मारेंगे, बाकी पैसा तो खाते में आएगा ना, कैश थोड़ी देंगे वो। आगे क्या लिखा हुआ है जरा समझ लीजिए। छात्रों की पढ़ाई बाधित न हो, इस बात को ध्यान में रख करके उन्होंने ये फैसला लिया है। पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण और समाज कल्याण की छात्रवृत्ति योजनाओं में एक रूपता के लिए तीनों विभाग मिलकर योजना बना रहे हैं कि इसके तहत ही इस बार समय से पूर्व छात्रवृत्ति वितरण की शुरुआत का निर्णय लिया गया। पूर्व में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर, सुनिएगा मैं एक बात बताऊं, पहले क्या होता था, जनरल वालों का पहले आता था या बाद में आता था, SC ST का आगे पीछे होता था, पिछड़ा वर्ग के छात्रों का आगे पीछे। लेकिन इस बार तीनों वर्ग के लोग कह रहे हैं ऐसा करिए, हम तीनों लोग मिलकर आपस में साठ गांठ अच्छा से बैठाएं और एक साथ सभी वर्ग के छात्रों को धड़ाक से छात्रवृत्ति उनके खाते में भेजें। मैसेज टनाटन एक ही बार सभी मोबाइलों पर बजना चाहिए कि पैसा आ गया खाते में, उसका टनाटन मैसेज जो आता है वो एक ही साथ सबका बजेगा, मज़ा आएगा। तो ये चीज़ों का प्लान हो रहा है, ठीक है। पूर्व में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर, ध्यान से देखिएगा, आप देखिए स्ट्रक्चर आगे, स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा, बट गांधी जयंती के शुभ अवसर पर भी छात्रवृत्ति का वितरण होना है। देखो, छात्रवृत्ति केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, ये मंत्री जी ने कहा है, ठीक है। छात्रवृत्ति वितरण की प्रक्रिया को अधिक सुचारू बनाने के लिए पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने मिलकर संयुक्त रणनीति तैयार की है। इस विषय पर बोलते हुए राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण नरेंद्र कश्यप ने कहा कि छात्रवृत्ति केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह आत्मनिर्भरता का प्रतीक और शिक्षा में प्रेरणा का माध्यम है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी प्रतिभागी या कोई भी प्रतिभाशाली छात्र आर्थिक कठिनाइयों के कारण पढ़ाई न छोड़े। वाह, कितनी अच्छी सोच है कि देखो भैया, जब साल बीता जाएगा उसके बाद छात्रवृत्ति दोगे तब तक वो झेल चुका होगा। छात्रवृत्ति अगर अभी आ गई खाते में तो जो बच्चा ट्यूशन नहीं जाता था उस पैसे से ट्यूशन शुरू कर लेगा। जिस बच्चे के पास स्मार्टफोन नहीं था, अगर 3500 4000 छात्रवृत्ति आ गई तो 1000-2000 दाएँ बाएँ मम्मी पापा से मांग के स्मार्टफोन लेके ऑनलाइन पढ़ लेगा। तो ये छात्रवृत्ति का इस महीने में आना, बीच में आना, शुरुआत में ही मिल जाना छात्रों के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा है। गरीब छात्र ट्यूशन लगा लेंगे, बुक्स वगैरह परचेज कर लेंगे, स्मार्टफोन नहीं है तो स्मार्टफोन लेके ऑनलाइन पढ़ना शुरू कर देंगे, या कोर्स परचेज करने के लिए फीस नहीं है तो कोर्स परचेज कर लेंगे किसी अच्छे अध्यापक का। कोर्स की बात अगर करूं तो अगर आप अब कोर्स की बात आ गई तो मैं सुन लो थोड़ा सा कोर्स। अगर आप ऐसे छात्र हैं जो सुबह शाम दिन रात व्यस्त रहते हैं, दुकान है, खेती है, बाड़ी है, जिम्मेदारी है, पशु हैं, रोज़ पढ़ने का वक्त नहीं पाते हो, ट्यूशन नहीं कर पाते हो, ऑनलाइन डेली लाइव नहीं आ पाते हो, तो तुम्हें चाहिए कि तुम्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए जिसे पढ़ के तुम आराम से अच्छे नंबर से पास हो जाओ। जिसको टॉपर नहीं बनना है, 100 में 100 नहीं लाना है, 80 नंबर 70-80 नंबर लाना है, ऐसे छात्रों के लिए मैंने एक कोर्स बनाया। कितने घंटे का? केवल 16 घंटे का। सुनो, केवल 16 घंटे के मैथ का कोर्स है। 16 घंटे में फर्स्ट मैथ सेकंड मैथ दोनों कंप्लीट आपको हो जाएगा, और वही क्वेश्चन मैंने उसमें पढ़ाया समझाया जो बार बार एग्जाम में आता है। और पहली बार नहीं, मैं हर साल इसी तरह का बच्चों को कोर्स देता हूँ। हर साल 80 नंबर, 75 नंबर, 72 नंबर, 73 नंबर, 71 नंबर से भी ज़्यादा बच्चे पाए हैं, ठीक है, 70 से कम नहीं पाए हैं। तो आपको अगर चाहिए वो वाला कोर्स तो डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, डाउनलोड करो, जाके 218 रुपये वाला कोर्स खरीदो जिसमें लिखा 16 घंटे में मैथ की तैयारी, ठीक है, उसे आप परचेज कर लेंगे। डेली आधा घंटा पढ़ो, ख़त्म हो जाएगा 1 महीना में। डेली 10-20 मिनट पढ़ो, 1 घंटा डेली पढ़ोगे, 16 दिन में ख़त्म। एग्ज़ाम से पहले अगर 4 बार दोहरा दिए ना तो माँ कसम बता रहा हूँ कि तुम 75 से 80 नंबर तक पा सकते हो, 75 से 80 नंबर तक पा सकते हो। अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ाई किया है, पूरा साल घूमे हो तब भी, और अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो पूरा साल पढ़ाई किया है, पूरा कोर्स ख़त्म किया है, वो बच्चा अगर ये कोर्स लेता है रिवीजन के लिए, तो ये मान के चलो कि 100 में 100 गारंटी है उसकी।
लेकिन जो कुछ नहीं पढ़ा है, खूब घूमा है, वो चाह रहा कि मैं ऐसा कुछ पा जाऊं जिसे पढ़ के अच्छे नंबर ला सकूं, तो उसके लिए रामबाण कोर्स है मेरा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड करो, परचेज करो। और अगर नहीं कर पाते हो तो मोबाइल नंबर मैं स्क्रीन पे चला दे रहा हूँ, ठीक है, मोबाइल नंबर स्क्रीन पे चला दे रहा हूँ, इस नंबर पे आप संपर्क करके आराम से आप ले सकते हो। खैर ये सब बातें होंगी आगे भी। आगे न्यूज़ क्या है रोज, ये तो ठीक है। आगे का टॉपिक है, इस बार कुल 70 लाख छात्रों, ठीक है, इस बार कुल 70 लाख छात्रों को मिलेंगे छात्रवृत्ति। मतलब क्या, 1 करोड़ बच्चे 9th से लेकर 12th तक पढ़ते हैं। 1 करोड़ में से 70 लाख बच्चों ने छात्रवृत्ति भर दिया है। अब 30 लाख अगर नहीं भरे तो उनकी मर्जी, अमीर घर के होंगे, फर्मा नहीं भर पाए होंगे, जाति आय निवास नहीं बन पाया होगा, या सरकारी कर्मचारियों के घर के बच्चे होंगे, ठीक है, बहुत सारे ऐसे होते हैं। तो 70 लाख विद्यार्थियों को मिलेगा भैया, योगी जी का ये आशीर्वाद है, मिल जाए सबको, ठीक है। चालू सत्र में 70 लाख विद्यार्थियों को मिलेगी छात्रवृत्ति। मंत्री ने बताया कि पिछले सत्र में प्रदेश के पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लगभग 59 लाख छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति मिली थी। चालू सत्र में यह संख्या बढ़कर 70 लाख से अधिक हो जाएगी। सरकार द्वारा छात्रवृत्ति का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। पिछली बार 59 लाख बच्चों को मिला था, इस बार इतना लाख बच्चों को मिलने की संभावना है। मैं चाहता हूं मेरे सब्सक्राइबर जितने हैं उन सबको मिले। अगर नहीं मिलने की संभावना है तो कैसे मिलेगा मैं बताता हूं, ध्यान से सुन लो। पहले ये छात्रवृत्ति स्ट्रक्चर देख लो। छात्रवृत्ति स्ट्रक्चर, किस छात्र को कितना छात्रवृत्ति मिलेगा एक बार जान लीजिए। देखिए, कक्षा 9-10 में अगर आप हैं, प्यार से समझिएगा, अगर आप कक्षा 9 या 10 में हैं, दिवा छात्र हैं, तो आपको 2500 से 3000 के बीच में छात्रवृत्ति मिलेगा। दिवा छात्र क्या होता है? दिवा छात्र का मतलब दिने दिन पढ़ के घर चले जाते हो, दिन में जाते हो पढ़ने, दिन में पढ़ के घर आ जाते हो। मतलब आप जैसे लोग सुबह 10 बजे गए, 4 बजे आ गए, 9 बजे गए, 3 बजे आ गए, तो दिन में गए दिन में आ गए, तो तुम्हें कहा जाएगा दिवा छात्र। तो तुम अगर 9th-10th के हो तो 2500 से 3000 के बीच में, लगभग 100-200 कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, इतना मिलेगा छात्रवृत्ति। लेकिन तुम हॉस्टल वाला छात्र हो, 24 घंटों में स्कूलों में रह रहे हो, टट्टी पेशाब वहीं कर रहे हो, वहीं नहा रहे हो, वहीं खा रहे हो, वहीं पढ़ रहे हो, तो तुम हॉस्टल वाले अगर स्टूडेंट हो तो तुम्हें छात्रवृत्ति के रूप में 5000 से 6000 रुपया मिलेगा। 9th-10th का बच्चा हॉस्टल में रह के स्कूलों में 24 घंटा बिता रहा है तो 5000 से 6000 के बीच में आपको छात्रवृत्ति मिलेगा। उसी तरीके से अगर आप कक्षा 11 या 12 के दिवा छात्र हो, यानी दिना ही पढ़ाई करते हो, दिनों दिन जाते हो, दिन में घर आ जाते हो, तो तुम्हें 3500 से 4000 के बीच में छात्रवृत्ति मिलेगा। लेकिन तुम 11-12 में हो और हॉस्टल लेके स्कूल में जमे हुए हो 24 घंटा, तो तुम्हें 7000 से 8000 के बीच में छात्रवृत्ति मिलेगा। 150 कम ज़्यादा हो सकता है, तो ये फिक्स नहीं होता है। क्यों नहीं फिक्स होता मैं बताता हूँ। जो बच्चा सरकारी स्कूल में केवल पढ़ रहा है, यानी फीस बहुत कम लग रही है, तो छात्रवृत्ति भी कम मिलेगी। यानी आप फीस कम दे रहे हो तो छात्रवृत्ति कम पाओगे। प्राइवेट स्कूल में अगर आप पढ़ रहे हो तो फीस ज़्यादा दे रहे हो, तो सरकारी स्कूल वालों की तुलना में थोड़ा ज़्यादा स्कॉलरशिप पाओगे। हाईटेक सिटी में पढ़ रहे हो जहाँ पे और ज़्यादा फीस है, तो वहाँ थोड़ी और ज़्यादा स्कॉलरशिप है। एकदम देहात में हो, सरकारी स्कूल में हो, तो वहाँ पर तुम्हें थोड़ा कम स्कॉलरशिप मिलेगा, ठीक है। क्या बोलता है, शुल्क प्रतिपूर्ति, ठीक है, छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति। शुल्क प्रतिपूर्ति का मतलब आपने जो विद्यालय में फीस दिया है उसका भी 70% लगभग आपको छात्रवृत्ति के रूप में वापस मिल जाता है। अगर आप यूपी बोर्ड के स्कूल के हो और आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो, मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल में, अगर तुम्हारी हर महीने 1000 रुपये फीस है तो 12 महीने 12000 फीस हुआ, ठीक है। तो 12000 का आज से 70% वर्ष से 8400 रुपया वो, और 1800 लगभग और, ठीक है, मतलब 8400 लगभग। जिसकी फीस 12000 रुपये सालाना जा रही स्कूल में, उसको स्कॉलरशिप के रूप में 8-10 हज़ार रुपये मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो साल का फीस स्कूल में 5000 दे रहा है तो उसको लगभग 3500-4000 रुपये स्कॉलरशिप मिलेगा। बात समझिए मोटी मोटा, ठीक है। तो शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में सरकार आपकी फीस वापस करती है। कभी कभी स्कूल वाले चुतियापा करते हैं, जो छात्रवृत्ति में शुल्क प्रतिपूर्ति की रसीद लगती है, वो रसीद कम पैसे का बनाते हैं। फीस लेंगे हर महीने 1000 और रसीद में दिखाएंगे हम 400 महीना ले रहे हैं। तो जब कम पैसा रसीद में दिखाएगा तो छात्रवृत्ति भी कम में आएगा। पूरा पैसा अगर 1000 महीने का दिखाओगे तो 12000 सालाना हुआ, तो 12000 सालाना के हिसाब से छात्रवृत्ति की भरपाई गवर्नमेंट करेगी। बात समझे। तो छात्रवृत्ति का फॉर्म भरते समय अगली बार आप तैयार रहना, स्कूल वालों की बदतमीजी
देखना, अगर जितना वो फीस लेते हैं उससे कम की रसीद देते हैं तो तुम टोकना, रोकना, विरोध करना कि जितना आप लेते हो उतना दिखाओ रसीद में, ताकि मुझे स्कॉलरशिप मिले तो इतने बड़े अमाउंट के हिसाब से मिले। समझे? कोई बात नहीं, खैर कुछ भी मिल जाए लेकिन मिल जाए तो उसमें खुशी है। बाकी जानकारी के लिए, जागरूकता के लिए मैंने आपको बताया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना स्टेटस कैसे चेक करोगे, आपका ये फार्म सही से भराया है कि गलत भराया है ये भी कैसे चेक करोगे, आपकी स्कॉलरशिप आएगी कि रुक जाएगी ये भी चेक हो जाता है। ठीक है, आपकी स्कॉलरशिप आ चुकी है खाते में कि नहीं आ चुकी ये भी चेक हो जाता है ऑनलाइन। अगर ये सब जानना चाहते हो तो कमेंट में लिखना स्टेटस चेक करना बताइए सर। अगर कमेंट में 20 बच्चे लिख दिए कि स्टेटस चेक करना बताइए तो मैं स्टेटस चेक करना भी इसी चैनल पे आपको बता दूंगा। ठीक है, वादा है? कमेंट कीजिएगा तो बताऊंगा, नहीं कीजिएगा तो फिर कोई बात नहीं। बाकी वीडियो कैसी लगी यार बताना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।